राज्य उत्तराखंड में अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस ठंड के साथ ही मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए अगले 48 घंटे में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने जारी पूर्वानुमान में बताया कि मैलानी जिले जैसे उधम सिंह नगर, हरिद्वार में शीतलहर और घना कोहरा तो छाया ही रहेगा। साथ ही उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, देहरादून के पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। संपूर्ण देश भर के साथ ही उत्तराखंड में भी कोरोना की चौथी लहर की आशंका और लगातार बढ़ती ठंड को देखते हुए कुमाऊं में सभी डॉक्टरों की छुट्टियां स्थगित कर दी गई है। इस संबंध में कुमाऊं कमिश्नर ने सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बताते चले कि चीन में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण में वृद्धि हुई है और अब दुनिया भर के देश सतर्कता बरतने लगे हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि कुमाऊं मंडल में तैनात डॉक्टरों के अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर अवकाश स्वीकृत नहीं किए जाएं। यह भी निर्देश दिए गए कि मंडल के डॉक्टर बिना जिलाधिकारी की अनुमति के मुख्यालय छोड़कर नहीं जाएंगे। राज्य उत्तराखंड के जनपद चंपावत के अटल उत्कृष्ट स्कूल जीआईसी रीठा साहिब में अजीबोगरीब खबर सामने आ रही है, जिसके अनुसार स्कूल के छात्र अचानक चीखने चिल्लाने के साथ ही अचेत होने लगे हैं। जानकारी के अनुसार बीते मंगलवार और बुधवार को 29 छात्राएं और 3 छात्र अचानक बेहोश हो गए। शिक्षा विभाग इसे मास हिस्टीरिया मान रहा है और छात्र छात्राओं की काउंसलिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग से आग्रह किया है। हालांकि अभिभावक इसे दैवी प्रकोप बता रहे हैं। बताते चले कि मानसिक हिस्टीरिया आमतौर पर मनोविकार या मनोवैज्ञानिक समस्या है, जिसमें कई बार किसी असामान्य हरकत के साथ दूसरे की नकल करते हैं। इसमें व्यक्ति भीतर ही भीतर घुट रहा होता है और अपना दर्द किसी को बता नहीं पाता। पहाड़ में ऐसे मामलों में ज्यादातर देव डांगर और झाड़ फूक का सहारा लिया जाता है। ऐसे मरीज दूसरे को झूमते देखते हैं तो कई बार वे भी उसकी नकल करने लगते हैं। राज्य उत्तराखंड के सभी माध्यमिक विद्यालयों में शीतकाल और ग्रीष्मकाल को मिलाकर कुल 48 दिन की छुट्टियां रहेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बुधवार को साल 2023 के लिए सार्वजनिक और लंबी अवधि वाली छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। शीतकाल क्षेत्र के स्कूलों में 20 से 30 जून तक गर्मियों और 26 दिसंबर से 31 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां रहेगी। इसके अलावा 3 दिन का अवकाश प्रधानाचार्य और 3 दिन का अवकाश डीएम अपने विवेक से दे सकेंगे। अपर निर्देशक आर.के. उनियाल की ओर से जारी लिस्ट के अनुसार इस साल स्कूलों में 77 दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। वहीं 5000 फीट से कम ऊंचाई वाले स्कूलों में लंबी अवधि का ग्रीष्मकालीन और इससे अधिक में ऊंचाई रहने वाले स्कूलों में लंबी अवधि का शीतकालीन अवकाश रहेगा। ग्रीष्मकालीन क्षेत्र के स्कूलों में 27 मई से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियां पड़ेगी और 1 से 13 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। राज्य उत्तराखंड के जनपद नैनीताल से चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है, जिसमें ब्रेन हेमरेज की पीड़ित महिला को हल्द्वानी ले जाने पर उसे अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन मृत महिला ने वापसी में सहायक महिला का हाथ पकड़ दिया। मृत महिला को दोबारा हल्द्वानी ले जाया गया, जहां से उन्हें एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया गया है। महरून अभी कोमा में बताई जा रही है। नैनीताल में सूखाताल के समीप मोटर मैकेनिक की दुकान चलाने वाली मोहम्मद नईम की लगभग 45 वर्षीय पत्नी महरून निशा को मंगलवार दोपहर ब्रेन हेमरेज आ गया। महरून को तत्काल स्थानीय बीडी पांडे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इलाज के बाद उसे शाम को सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां बेड न मिलने के कारण महरून को हल्द्वानी के निजी कृष्णा अस्पताल में रखा गया। महरून की हालत देख अस्पताल ने महरून को मृत घोषित कर दिया। परिवार के लोग महरून को वापस नैनीताल ले आए और रिश्तेदारों में उनके इंतकाल की खबर फैला दी। इसी बीच मार्ग में मृत महरून के बगल में बैठी महिला का महरून ने हाथ पकड़ दिया। इस घटना के बाद हंगामा मच गया। भयभीत परिजन महरून को लेकर वापस हल्द्वानी लौट गए। महरून को देखने के बाद अस्पताल के चिकित्सकों ने उसे ऋषिकेश के एम्स के लिए रेफर कर दिया है। महरून अभी कोमा में बताई जा रही है।
जनपद पिथौरागढ़ में काली कुमाऊं के लोगों की पहल पर 31 को जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। काली कुमाऊं क्षेत्र के लोग पिछले 22 वर्षों से 31 पर रक्तदान शिविर का आयोजन करते आ रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश कलखुड़िया ने कहा है कि शिविर के आयोजन के लिए तैयारियां की जा रही है। उन्होंने कहा कि रक्तदान शिविर में महिलाएं भी भागीदारी करेंगी। नगर के लोगों से इस शिविर में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा है कि 31 पर नशे से दूर रहते हुए लोग रक्तदान कर दूसरों की जिंदगी बचाएं। इससे बड़ा पुण्य दूसरा नहीं हो सकता। ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र शर्मा ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि काली कुमाऊं के लोगों के प्रयास से पिछले 22 वर्षों से रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, जो सराहनीय है। इस पहल से कई जरूरतमंद लोगों को समय पर रक्त उपलब्ध हो पाता है। इस वर्ष 30 लोग रक्तदान करेंगे। राज्य उत्तराखंड के पछवादून क्षेत्र रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी पिता ने अपनी ही बेटी को हवस का शिकार बना डाला। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से आगे की कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि पिता ने 1 साल पहले भी उसके साथ दुष्कर्म किया था। दरअसल कालसी थाने में एक महिला ने बीती 28 दिसंबर को रात को लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें महिला ने बताया कि वो अपने पति और 2 बच्चों के साथ कालची में रहती है। जब उसकी बड़ी बेटी 13 साल की थी तब उसके पति ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। तब समाज के लोकलाज के डर के कारण वो किसी को बता नहीं पाई। महिला का आरोप है कि करीब 7 दिन पहले एक बार फिर से उसके पति ने बेटी को हवस का शिकार बनाया। अब की बार महिला हिम्मत जुटाकर थाने पहुंच गई और पापी पिता के खिलाफ केस दर्ज करवा लिया। शिकायत मिलते ही कालची थाना पुलिस हरकत में आई और पॉक्सो एक्ट समेत रेप संबंधी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। कालसी थानाध्यक्ष अशोक राठौर ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई। पुलिस की टीम आरोपी के संबंध में जानकारी जुटाई। इसी बीच 29 दिसंबर यानी आज सुबह जानकारी मिली कि आरोपी भागने की फिराक में है और हरिपुर प्रतीक्षालय में वाहन का इंतजार कर रहा है। वहीं पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कालसी थानाध्यक्ष अशोक राठौर ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। आरोपी को न्यायालय पेश किया जाएगा। न्यायालय के आदेश पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आवश्यक तथ्यों के संबंध में जांच की जा रही है।